निर्मला को शादी के 8 साल बाद बड़ी मुश्किल से एक बच्ची होती है, पर वो एक सूअर होती है, पर फिर भी निर्मला उससे बहुत प्यार करती है। उसका नाम सुंदरी रखती है। उसे हमेशा कहानियां सुना-सुना कर सुलाती थी। वो सुंदरी सूअर को इंसानों वाले सारे काम, जैसे उसे 2 पैरों पर चलना सिखाती है, खेती का काम सिखाती है, खाना बनाना सिखाती है, बोलना सिखाती है। गाँव की औरतें उसे देखकर हँसती और बातें बनाती कि देखो भला सूअर का सुंदरी रख दिया है। निर्मला को आदत थी, पर कभी-कभी वो बहुत दुखी हो जाती, इसलिए वो सबसे अपने बच्चे को छुपा कर रखना चाहती है। वो सुंदरी के बेहतर भविष्य के लिए उसे स्कूल भी पढ़ने भेजती, पर वह सूअर थी और उसकी अजीब हरकतों से सभी बच्चे खूब हँसते हैं। पर सुंदरी को फर्क नहीं पड़ता, वो भी हँसती है, पर वो पढ़ने में बहुत तेज भी होती है। कुछ दिनों बाद उसके गांव में नए साल के उत्सव के लिए प्रथा के अनुसार सभी बच्चे जंगल से मीठे बड़े अंगूर लाने जाते हैं, पर निर्मला नहीं चाहती कि सुंदरी जाए। आखिर है तो सूअर ही इसलिए। पर सुंदरी बहुत जिद करती है, रोने लगती है। तब औरतें भी निर्मला को मनाती हैं और कहती हैं, सुंदरी बड़ी और होशियार हो गई है, तुम चिंता मत करो, इसे जाने दो, बाकी बच्चों के साथ मीठे अंगूर लाने जाने दो। वो उसकी उभरी हुई नाक पर टोकरी फंसा देते हैं और सुंदरी सूअर सबके साथ जंगल चली जाती है। औरतें निर्मला का हौसला बढ़ाती है। सुंदरी जंगल में सबसे अलग जाकर टोकरी को बगल में रखकर और अपने पेट को खोलती है, जैसे उसने कोई सूअर का शूट पहन रखा हो, और उसे खोलकर बाहर एक सुंदर की लड़की बनकर निकल जाती है और जल्दी-जल्दी मीठे अंगूरों को चुनकर अपनी टोकरी में भर लेती है। पर उसके पड़ोस के श्यामलाल का बेटा मोहन ये सब देख लेता है और सोचता है, ये तो सच में सुंदरी है। सुंदरी वापस सूअर वाला शूट पहन लेती है और टोकरी को नाक में फंसाकर सभी बच्चों के पास चली जाती है। सब बच्चे उसकी अंगूरों से भरी हुई टोकरी देखकर बहुत हैरान होते हैं। मोहन उसे शाबाशी देता है। वाह! सुंदरी शाम होने पर सभी औरतों उनका इंतजार करती है। तभी देखती है सब बच्चे आ रहे हैं, पर सुंदरी की टोकरी सबसे ज्यादा भरी होने के कारण सब औरतें बहुत हैरान होकर देखती हैं। सुंदरी अंगूरों को लेकर निर्मला के पास जाती है। निर्मला उसे देखकर बहुत खुश होती है। धीरे-धीरे समय बीतता है, सभी बच्चे बड़े हो जाते हैं, सुंदरी भी बड़ी हो जाती है। वो अपनी माँ से ठंड के कपड़े बुनना सीखती है। मोहन उसके घर आता है कि काकी कैसी हो। सुंदरी उसे देखकर बहुत शर्मा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मोहन उसे फूल देता है, सुंदरी उसे शर्मा कर खा जाती है। दोनों रोज एक दूसरे को खिड़की से देखते रहते थे। मोहन के पिता श्यामलाल और माँ सुगंधा ने मिलकर उसे बहुत समझाया कि वो एक सूअर है, तुम्हारे लायक नहीं, बेटा उससे शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मोहन इनकार करता है कि मैं उसी से शादी करूंगा। माँ रोती है, पिता गुस्सा होते हैं, पर मोहन नहीं मानता। हारकर मोहनलाल रिश्ते के लिए तैयार हो जाता है। निर्मला बहुत हैरान रहती है, पर सुंदरी मोहन बहुत खुश होते हैं। शादी का जश्न होता है, पूरे गांव को न्योता मिलता है। सुंदरी मोहन को किस करती है तो पूरे गांव की औरतें ठहाका लगा लगाकर हंसती हैं कि देखो कैसे एक सूअर से शादी करके ये बैल बुद्धि कितना खुशी है, इससे बड़ा मूर्ख कहीं देखा है। हाँ हाँ हाँ। फिर सुंदरी और मोहन खूब नाचते हैं। औरतें फिर बातें बना बनाकर खूब हंसती हैं, पर मोहन को फर्क नहीं पड़ता। अब सुंदरी विदाई के लिए नए कपड़े पहनने जाती है। संगीत बजता है, निर्मला बहुत रोती है। मोहन भी उसके साथ जाता है। पूरा गांव उनका इंतजार कर रहा होता है, पर तभी एक सुंदर सी पोशाक में परी जैसी लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती है। सारा गांव टकटकी लगाकर उसे देखता रह जाता है कि ये सुंदरी है क्या। संगीत और तेज बजने लगता है। मोहन भी सीढ़ियों से नीचे आता है और प्यार से सुंदरी को गुलाब देता है।